नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। भारत एक्सप्रेस की टीम लगातार राजस्थान के रण में उतरी है अलग अलग वर्ग के वोटरों का मिजाज टटोलने के लिए, और हम युवाओं का मन भी टटोल रहे हैं। वो युवा जिनके पास सरकार बदलने की ताकत भी है, सत्ता बदलने की ताकत भी है, लेकिन जरूरी है कि उन युवाओं की भी जिंदगी बदले, उन युवाओं का भी भविष्य सुधरे, और यही उम्मीद उनमें भी होती है। इसी उम्मीद से वो वोट भी डालते हैं। लेकिन क्या वो उम्मीद पूरी होती है, समझने की कोशिश हम अलग अलग जिलों के युवाओं से बात करने की बात करते हैं। हम पहुंचे इस वक्त कोटा में। कोटा के युवा क्या सोचते हैं? कोटा जहां की कोचिंग बहुत फेमस है, जहां कई सारे युवा अलग अलग राज्यों से भी आते हैं, अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, इस उम्मीद में कि उनका भविष्य बनेगा। लेकिन शायद कभी वैकेंसीज नहीं आती हैं, तो कभी पेपर लीक का मुद्दा सामने आ जाता है और भविष्य फिर अंधेरे में नजर आने लगता है। उस कोटा के युवा जहां पर युवाओं की संख्या ज्यादा है, जहां पर कोचिंग और पढ़ाई की वजह से ही ये कोटा फेमस है, तो युवा हमारे साथ कोटा के कुछ मौजूद हैं। कोटा में कौन से मुद्दे हैं युवाओं के लिए? खासतौर पर तो यहाँ तो कोचिंग हब है ना। लोग बाहर से भी आते हैं, बाहर से भी छात्र आते हैं भविष्य बनाने। लेकिन यहाँ के युवा क्या सोचते हैं? अभी जो थोड़ा सा चल रहा है कोटा के लिए, वो एक बदनाम करने वाला चल रहा है कि यहाँ पर सुसाइड ज़्यादा होते हैं। ये तो हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं कि सुसाइड तो पहले भी होते थे और भारत के हर कोने में सुसाइड होते हैं। आजकल क्या है कि माँ बाप की उम्मीदें बच्चों से बहुत ही ज़्यादा रहती है। उस कारण से ज़्यादा प्रेशर उनके ऊपर किया जाता है। कोई प्रेशर उस प्रेशर को झेल नहीं पाते, उसके कारण से वो गलत कदम उठा लेते हैं। इसमें लोकल सपोर्ट, प्रशासन का सपोर्ट और मिलता है उनके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था? सपोर्ट सपोर्ट तो मिलता है, पर वहां तक पता नहीं लगता, उसके पहले सुसाइड हो जाता है। लेकिन ये कोटा के लिए बहुत अब चिंता की बात है कि यहाँ के के बच्चे लिए क्या है, प्रशासन को अच्छी अच्छी समितियां अलग अलग जगह पर स्थान पर बना करके और उन युवाओं के विचार जानने चाहिए। हमेशा इंटरेक्शन, उनसे संवाद करते रहना चाहिए। युवा क्या सोचते हैं भाई? युवाओं के लिए मुद्दे क्या है इस बार कोटा में? बोला कि सुसाइड तो होते रहते हैं। सुसाइड किस वजह से हो रहा है उनको ये नहीं पता कि सुसाइड ही होता है। जैसे बच्चा, जैसे हर संडे को एग्जाम लिए जाते हैं यहाँ पे कोटा में, 15 दिन में, 7 दिन, 15 दिन में। तो जैसे होता है कि जैसे हजारों बच्चे के पेपर होते हैं, तो उनमें से क्या जो टॉप रैंकर्स होते हैं, हम टॉप 100 में, 200 में, उनको क्या करते हैं, वो कोचिंग वाले अच्छी फैसिलिटी देते हैं और अच्छे टीचर करवा देते हैं, ठीक है। और जो नीचे जो बच्चे रहते हैं उनको देते हैं, जो नॉर्मल टीचर होते हैं उनसे कोचिंग करवा देते हैं। उनको कुछ समझ में बैठता नहीं, और प्रेशर पहले रहता है घर वालों से कि जो पीछे वाला पीछे रह जाता है, और आगे वाले जो रैंकर्स होते हैं वो रैंकर्स, उनको तो यूं मतलब है कि ऑल इंडिया रैंक लानी है अपने को। उनको रैंक से मतलब, उनको बच्चों से मतलब नहीं है। इसलिए बच्चे फिर सुसाइड इसलिए करते हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा, पैसा लगाया जा रहे हैं, गरीब बच्चे होते हैं बेचारे, क्या करें वो नीचे नहीं जा रहे। इतने बड़े कोचिंग के खिलाफ बोलेगा कौन? दिक्कत बहुत बड़ी बात बताई कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो पढ़ाने का तरीका है वो एक बहुत बड़ी वजह है यहाँ पर सुसाइड करने की। क्योंकि जो तेज बच्चे हैं उन्हें आगे कर दिया जाता है, और जो कमज़ोर हैं उन्हें और पीछे धकेल दिया जाता है, और वो अवसाद का शिकार बन जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार बन जाते हैं, क्योंकि दूर दराज से आते हैं, कर्ज लेकर कई माँ बाप फीस भरते हैं। ये कोचिंग का धंधा बना। कमाने का जरिया बना। यहाँ के कोचिंग वालों को सिर्फ रैंक से मतलब है। जो बच्चा पिछड़ रहा है उससे किसी को कुछ मतलब नहीं है, कि वो उनको तो ये लगता है कि जो पिछड़ गया वो तो पीछे रहेगा। उनको बस रैंक से मतलब है, और रैंक से ही मतलब रख रहे हैं वो, क्योंकि उनकी ऑल इंडिया रैंक आनी चाहिए, यही इनका पूरा ये मुद्दा रहता है। कोचिंग के डायरेक्टर्स यहाँ खुद कहते हैं कि जो क्रीम है, जो हमेशा अव्वल आते हैं वो हमारी शान है। बाकी जो ना वो तो हमारा उस तरह का जो ना उनका जो एक नज़रिया है वो बिल्कुल सही नहीं है। मैं चाहूँगा कि जो भी डायरेक्टर्स हैं यहाँ के, जितने भी कोटा के कोचिंग संस्थान है, वो एक पक्षपात का रवैया न रखे। बच्चों को समान शिक्षा का जो एक दायित्व है वो उनको निभाना चाहिए। वो हमेशा ये कहते हैं क्रीम हमारी शान है। अरे क्रीम शान है तो जो बाकी कोटा की कहीं ना कहीं बदनामी हो रही है ना, कोटा की बदनामी हो रही है ना। कोटा के छात्र बाहर से आकर अगर कोटा में इस तरह के सुसाइड लगातार हर महीने कोई ना कोई घटना आती है, तो इसे लेकर क्या स्थानीय प्रशासन या सरकार कोई पहल कर रही है? जी सर, अभी तो कुछ ऐसा तो नहीं चल रहा। जो टेस्ट वापस होने लग गए, वो बोला था 2 महीने तक टेस्ट नहीं होंगे। अभी 14 तारीख को टेस्ट आया कोचिंग में। हाँ, टेस्ट पर पाबंदी लगा दी गई, फिर भी वापस हो गया। जैसे भी कुछ भी कार्रवाई होगी, कुछ भी नियम बनाते हो, कोई भी करते हो, बस 5 दिन तक ही वो होते हैं। बस 5 दिन से बाद को ध्यान नहीं देता है। अगली सुसाइड कोचिंग वाले प्रशासन की भी नहीं सुनते। कहाँ सुनते, फिर वो सुनते नहीं होंगे, तभी तो है ना। 12 तारीख को, 14 तारीख को कोचिंग वाले प्रशासन की भी नहीं सुनते। मेरा कहना ये है
कोचिंग वालों उनको टेस्ट लेने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, पर उन टेस्टों को आउट मत करो सबके सामने, आप अपने पास रखो। कौन क्रीम बच्चा है उसको जैसे इस बार के चुनाव में है एक मुद्दा लोगों आम युवाओं के जहन में, ये है वो। इससे बड़ा मुद्दा था हमारा तो पहले राजस्थान का ही, ये तो चलो बाहर का मुद्दा जो भी हाँ, मतलब ये कि कोटा की बदनामी ना हो, ठीक है, लेकिन कोटा कोचिंग की वजह से जाना जाता है, तो यहाँ सुसाइड ना हो इसे लेकर कोटा के लोग, कोटा के युवा भी चिंतित हैं। और जो उन्होंने बताया कि कोचिंग माफ की मनमानी होती है जिसकी वजह से, लेकिन इसके अलावा और क्या मुद्दे हैं? सर मैं पूरे राजस्थान 2019 में सिलेक्टेड हूँ। मेरे को बाड़मेर में पोस्टिंग दे दी थी, जॉब लोकेशन दे दी थी, आपको वहाँ पे जाना है। लेकिन क्या हुआ, जैसे ओबीसी का और एमबीसी का कुछ मैटर था, जिसमें से 239 लड़के एमबीसी समाज के, गुजर समाज के, उनको वापस बाहर कर दिया और ओबीसी को वापस ले लिया। उसमें फिर बोला कि 14 दिन के अंदर कमेटी गठित होगी, कमेटी भी गठित हुई। उसमें बोला कि आपको मतलब 2 महीने लगेंगे, उसके 2 महीने के अंदर आपको जॉब दे देंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। और सर जैसे कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी के लिए मैंने रात दिन एक किया था, पूरा 1 साल दिया था उसको, ढंग से तैयार की थी। तो उसमें उन्होंने क्या किया, 2 एग्जाम लिए थे। तो फर्स्ट एग्जाम में तो हम टॉप रैंकर्स में थे, सेकंड वाले एग्जाम में हुआ कि 10,000 वैकेंसी थी, तो हमारे कुछ पॉइंट से मैं पीछे रह गया था। तो हमने जयपुर में धरने दिए थे, तो उन्होंने क्या हुआ कि 6,000 बच्चों को तो ले लिया, 4,000 वैकेंसी, गड़बड़ियां होती है, वैकेंसी आती है लेकिन उसमें गड़बड़ियां 6,000 बच्चों को इस मामले में 10,000 वैकेंसी थी, 4,000 वैकेंसी डाउन, फिर भी नहीं ली उन्होंने, 4,000 बच्चे। 2019 में जो एलडीसी हाई कोर्ट ग्रुप डी की वैकेंसी निकाली थी इन लोगों ने, तो उस वैकेंसी का हमने फॉर्म भरा था, हमने तैयारी भी की। सर इन्होंने वो वैकेंसी का आज दिन तक चर्चा नहीं की और वो खत्म ही हो चुकी है अभी तक। तो वैकेंसी निकाल कर मजाक किया जाता है भाई। आप लोग तैयारी करते हो क्या, किस चीज की? कॉम्पिटिटिव एग्जाम की करते हैं, और मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है बीएससी बीएड। इन्होंने सरकार ने योजना लाई थी कि सीईटी कराएंगे और उस भर्तियों का 15 गुना लेंगे, लेकिन सीईटी कराए हुए साल भर हो गया और उसकी एक भी भर्ती अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। ये कितने साल लग जाते हैं भर्तियां होने में? सर 2 से 3 साल तो लग ही जाते हैं करीब करीब, और 3 साल में भी पूरी होती है ये गारंटी नहीं? और रीट की भर्ती को 5 साल हो चुके हैं कंप्लीट हो, अब हुई है वो। रीट की भर्ती 5 साल में जाकर कंप्लीट होती है, और बाकी 5-10 हजार कंप्यूटर टीचर और इन चीजों की वैकेंसी तो 2-3 साल लग जाते हैं, उसमें भी गड़बड़ियां हो जाती हैं। हाँ सर, उसमें पेपर लीक हो जाता है। एक्चुअली क्या है, राजस्थान में तो वैकेंसी आ रही है, लेकिन क्या है, केंद्र की वैकेंसी बैलेंस में नहीं आ रही। अब राजस्थान की मतलब केंद्र की नहीं आएगी तो मतलब राजस्थान कहाँ तक जॉब देगी। अब वो क्या केंद्र की वैकेंसी भी बराबर आई ना, अभी एनटीपीसी की 4 साल हो गए, मतलब रेलवे में वैकेंसी नहीं आ रही, एनटीपीसी में वैकेंसी नहीं आ रही। और बैंक भी पहले क्या थे, 14,000 वैकेंसी आती थी प्री में, कि इसमें क्लर्क वगैरह, पीओ वगैरह। अब क्या मतलब बैंक भी मर्ज हो गए, तो बैंक में भी 5-6 हजार वैकेंसी आती है। तो मतलब केंद्र की तो वैकेंसी ही नहीं आ रही, राजस्थान की वैकेंसीज आ रही हैं। हाँ राजस्थान की वैकेंसी तो आ रही है। वो अगर केंद्र की भी वैकेंसी बराबर आए तो आराम से मतलब रोजगार मिल जाएगा लोगों को। इन सब विचारों से मतलब आ रहा है कि सीईटी का मतलब क्या है। सीईटी का इन्होंने एग्जाम ले लिया, उसके बाद में इसमें इतनी वैकेंसियाँ होनी है, सब कुछ बता दिया। चलो वैकेंसी निकाल दी, लेकिन इन्होंने जो सीईटी का एग्जाम, जो जूनियर अकाउंट का एग्जाम होना था, वो 10 सितंबर को होना था, इन्होंने ये एग्जाम पोस्टपेंड कर दिया। पोस्टपेंड करने का मतलब क्या होता है कि 10-15 दिन में वापस हो जाए, 6-6 महीने तक, एक साल तक पोस्टपेंड हो रहा है एग्जाम। ये कौन सा पोस्टपेंड होना हुआ है, ये बताओ मुझे। बिना किसी वजह के, बिना किसी वजह के बार बार ऐसा क्यों होता है? मैं रखना चाहता हाँ हूं बताइए आप। कि जो बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, क्या इसको सरकारी नौकरी को ही रोजगार मानते? बताओ भाई। क्या इसके लिए हाँ, जिसके पास कोई और स्रोत नहीं है वो सरकारी नौकरी को इसी को मानेंगे ना। हाँ मैं बताऊं, जिन लोगों को पढ़ाई है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, तुम्हारे इंजीनियरिंग है, सब तरह की, इस तरह का रोजगार आप सरकार से मांगो, आपको जगह देगी, लोन देगी। आप इसके पीछे पड़े रहोगे तो आपको अनंत समय लग जाएगा, 10-10, 20-20 साल तक नौकरियां नहीं मिलेगी। हाँ बताओ, जवाब बिल्कुल बहुत बढ़िया है। एक मिनट सर, आपका कहना है कॉमर्स है और जो बेरोजगारी मिटाने का एक जो आप जरिया बता रहे हैं, सर सुनिए मेरी बात। आज आपको पता है राजस्थान पुलिस वैकेंसी में कितने पद खाली पड़े हुए हैं? आपको पता है? रुक एक मिनट, सुनना मेरी बात। आप जो कह रहे हो मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन ऐसा है, अगर आप तैयारी करते हैं सरकारी भर्तियों में, यदि उनमें पद खाली पड़े हुए हैं, तो शुरू से ये परंपरा चलती आ रही है कि सरकारी नौकरी करे बच्चा, तो सभी उसी होड़ में कंपटीशन लगाते हैं, ठीक है। और सभी कहना है कि सरकारी नौकरी के अलावा क्या रोजगार और भी कर सकते हैं, और रोजगार के नहीं, मैं समझ, ठीक है। सौंदर्यकरण पे इतना पैसा खर्च कर रही है सरकार, 1400-1500 करोड़ रुपए, इससे बढ़िया कोई उद्योग लेके आती तो बेरोजगारों को भी रोजगार मिलता, और यहाँ का भी बहुत अच्छा विकास होता। कोटा का नाम वैसे भी तो मशहूर है सर। कोटा में तो पहले इंडस्ट्रीज थी, सब बंद होगी।
नेतागिरी के अंदर सब बंद होगी। ये हाँ चलो ठीक है, हमारी सुनना एक मिनट सर, एक मिनट सुनना सर एक मिनट सर, अरे सर एक मिनट। जॉब मांगते हैं सरकारी जॉब, प्राइवेट जॉब वाले कोई वैल्यू नहीं है। जिसके पास सरकारी जॉब है उसी की समाज में इज्जत है। ये बोल रहे हैं ना प्राइवेट जॉब वाले की तो इज्जत ही नहीं है। सरकारी जॉब वाले की, सरकारी दामाद अगर लग गया ना तो खरीद लेंगे, खरीद लाखों दहेज में देंगे। प्राइवेट जॉब वाले कोई वैल्यू नहीं है। ये बोल रहे हैं ना, गलत बात है ये। यही लोग अपनी लड़की के लिए सरकारी दामाद देखेंगे। यही लोग ये जो बोल रहे हैं ना, यही लोग बात गवर्नमेंट जॉब की है। युवा मतलब एक बात बताओ, में आ गए इस चीज की वजह से कि मेरे को सरकारी जॉब लगे तब जाके मेरी शादी होगी। ये बात सत्य है। शादी के लिए नौकरी करोगे? तो करे क्या फिर? इज्जत नहीं है प्राइवेट जॉब वाले की, इज्जत नहीं है। जो इज्जत सिर्फ सरकारी जॉब वाले के समाज में। यही पीड़ा, ये जो कह रहे वो भी सही। मैं अग्रवाल समाज पूरा कोटा को चलाता हूँ। वास्तव में जो कह रहे हैं ये सही है, लेकिन मेरे विचार ये, बच्चों के विचार भी बदलने चाहिए कि नौकरी एक मिनट गुलामी है। आपके ऊपर 5 अफसर रहेंगे, अरे एक आप जॉब लेकर बैठोगे उसके ऊपर 5 नौकर नीचे रहेंगे आपके पास। हम इसकी ओर क्यों जा रहे हैं? आप खुद बिजनेस करो। हम बिजनेस छोटा, लोन सरकार देगी 25 लाख तक का लोन आपको। लोन मिलता है क्या? लोन मिलता है? अभी मैं लाइब्रेरी चलाता हूँ। लाइब्रेरी में मेरी इनकम 40 से 50 हजार है, लेकिन मेरी इज्जत तभी होगी जब मैं जॉब लगूंगा। अभी मेरे पास लाइब्रेरी है, मेरा खुद का बिजनेस है, लेकिन अभी कहाँ का बिजनेस है? कहाँ रिश्तेदार हैं? ये सरकारी मेरा खुद का बिजनेस है। प्राइवेट लाइब्रेरी चलाता हूँ। लाइब्रेरी चला रहे हैं, क्या इज्जत है? एक मिनट सुनो, इसमें लड़की वालों का क्या हालचाल है कि 10 लड़के वालों को, नौकरी वालों को लड़की दे दी, ठीक है। अब वो सोचता मेरी लड़की तो 50 हजार में खुश है। अरे एक किराने वाला 1 लाख रुपए महीने का कमाता है, उसमें ना खुश है, यही मान है ना आपका। युवा थोड़ी सोच बदलेंगे तो समाज को बदलना होगा ना। 140 करोड़ की जनसंख्या है भारत की, तो नौकरी के आधार पर आप कब तक पेंडिंग रहेंगे? आखिर में आपको रोजगार, आप 5 नौकर आपके नीचे रहेंगे, अपना आप लड़की वाला आएगा। अच्छा, एक सेकंड, मैं आप सबसे जानना चाहता हूँ, शादी के लिए नौकरी करते हो या नौकरी कर अपने सपनों के लिए करते हो? नहीं, अपने सपनों के लिए, शादी के नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सपनों, आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए नौकरी? जी सर सपने के लिए। छोड़ो यार, शादी नहीं होगी, अपने सपनों को पूरा भावना समाज में भी एक समाज की भावना यही बनी हुई ना, हम करें क्या? हमें फंसा रखा है सब जगह, बस सब जहाँ सरकार नौकरी, कोई इज्जत नहीं, कह रहा हूं कि शादी करने के लिए नौकरी करोगे या अपने सपनों के लिए? इज्जत के लिए भी करनी पड़ती है। सिलेक्ट हो गया था लेकिन वापस निकाल दिया, जॉब लोकेशन दे दी बाड़मेर, वापस भेज दिया। ये बहस नहीं, देखिए नौकरी मांगना युवाओं का हक है। पहली बात तो सरकार को वैकेंसी टाइम टू टाइम निकालनी चाहिए। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं ना तो प्राइवेट जॉब के लिए थोड़ी कर रहे हैं। हम पहला मकसद है हमारा सरकारी जॉब लगे हमारी। प्राइवेट तो फिर करेंगे ही सही। बच्चे एवरेज हो रहे हैं, 5-5 साल में कोई भर्ती नहीं आ रही, ट्रेन एक्सीडेंट हो रहे हैं आए दिन, महीने भर बाद, फिर महीने बाद। रही बात लोको पायलट की भर्ती को, कह रहे हैं कि पायलट की भर्ती को 6 साल हो गए, दूसरी वैकेंसी नहीं आई, आ जानी चाहिए अभी तक। आरपीएफ में सरकारी नौकरी ही जरूरी है या फिर हम सरकारी नौकरी है क्या? देखो वो बात अलग है, मैं तो बात रोजगारी कर रहा हूँ। क्या मीडियम क्लास फैमिली वाला प्रत्येक आदमी बिजनेस कर सकता है क्या? मीडियम क्लास वाला क्या, खेती से जुड़ा हुआ इंसान बिजनेस कर सकता है क्या? इतना पैसा कहाँ से आएगा? पैसे कहाँ से आएगा? उसने ज्ञान प्राप्त किया है। कहाँ से? सरकार लोन दे रही 25 लाख तक का। सरकार लोन दे रही है क्या? ऐसा कुछ ध्यान नहीं है सर। लोन में भी भ्रष्टाचार है। कितने युवा अप्लाई? भ्रष्टाचार है, कोई लोन नहीं मिल रहा अभी। मेरे पिताजी ने लोन लिया था, मैं भुगत भोगी हूँ और मैं तैयारी कर रहा हूँ, चाहे पैसे से मानो चाहे कैसे भी मानो आप। कि जब वो मेरे पापा जी मैनेजर साहब के पास गए, उन्होंने लोन लिया था किससे? ये अपना ये जो अपना एडवांस जिससे चलता है यहाँ से, जो ये यहाँ से, तो उससे मेरे पिताजी ने लोन लिया था। लोन वालों की देने की प्रक्रिया मैं आपसे बता दूं, और मेरे से कोई झूठ बोले तो मेरे से मैं बताऊं आपको कि जैसे तो पता थे आपको सर ऐसे लोन दिया जाएगा, सर आपको ऐसे लोन दिया जाएगा, सर आपको इतने में डिस्काउंट किया जाएगा, सर आपको ऐसे लोन किया जाएगा, ये सभी की प्रक्रिया है। और जैसे आपका लोन पास होता है और जैसे आपकी वो बताई जाती है सर आपका इतने अमाउंट आपको देना होगा, आपकी किस्त इतनी आएगी, जिसमें सर उसमें इतना बार पड़ जाता है आदमी के ऊपर। सर आपने तो हमें पहले बताया ही नहीं, सर ऐसा कैसे हो गया? कमल जी, आपने अपनी जवानी बिता दी, ठीक है,
अब ये अपनी जवानी सरकारी नौकरी के इंतजार में करें, लोन के लिए धक्के खाने में बिताएं, शिकायत करने में बिताएं, और उसके बाद फिर मिला क्या? ठंडन गोपाल, कोई भी नौकरी वाला केवल एक मकान बना सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं करेगा। और किराने वाला आपके 4 मकान आ जाएंगे, 5 मकान आए, धंधे करना जरूरी नहीं ना कि नहीं मैं धंधा करने वाला आत्महत्या भी कर सकता है, क्योंकि जब अगर उसका धंधा अगर सफल नहीं होगा और घर पे खाने के लिए अगर दाने नहीं होंगे तो उसके पास लास्ट में एक ही ऑप्शन बनता है, आत्महत्या। क्योंकि हर आदमी सक्षम नहीं है कि वो धंधा कर सके, वो तैयारी करके नौकरी के लिए कर सकता है। में जाएगा तो ये घटना देश शिक्षा से आगे बढ़ेगा। अच्छा और गलत धंधा किसे बोलते हैं? चलिए ठीक है, चुनाव में रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। हालांकि यहाँ बहस छिड़ गई सरकारी नौकरी और सरकारी भर्तियों की, लेकिन इन सब के बीच युवाओं की एक ही मांग है भाई, वैकेंसीज निकालिए और तैयारी करवाइए, प्रतियोगी परीक्षा लीजिए। आप? मैं बतौर योग शिक्षक युवाओं के लिए एक संदेश देना चाहूँगा कि जो बच्चों में डिप्रेशन, अवसाद और ये जो सुसाइड के केस हो रहे हैं, उसके लिए सभी कोचिंग संस्थान और विद्यालय एक योग का 40 मिनट का सेशन रखा जाए, जिसमें मेडिटेशन पे कंसंट्रेट करेंगे तो उनमें पॉजिटिव और सकारात्मक सोच होगी और उनका स्मृति भी बढ़ेगी। ये मेरा निवेदन है। नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल सही है, पर मैं ये मानता हूँ अभी कोटा ऑक्सीजन पार्क बना है, उसमें सुबह से शुल्क है, 9 बजे तक तो फ्री रहना चाहिए ना? नहीं, हाँ नहीं, अभी बहुत सारे कोटा में कम से कम करोड़ों रुपए लग के इतने सारे पार्क बने हुए हैं, उनमें सुबह से शुल्क लगता है। आज अगर यहाँ शुल्क लगता है इस गणेश गार्डन में तो इतने लोग यहाँ पर नहीं होते, तो ये शुल्क भी। लेकिन ये एक सुझाव दे रहे हैं कि योगा मेडिटेशन करें, लेकिन योगा मेडिटेशन से साहब सपने पूरे नहीं होते हैं। जरूरी है कि इन युवाओं को नौकरी मिले, और नौकरी के साथ साथ परीक्षा ऐसी हो, भर्तियां ऐसी हो जो समय पर पूरा हो, पारदर्शी हो, पेपर लीक जैसे मुद्दे ना हो। बाकी शादी ब्याह की सोच जो है वो अलग है, वो समाज को बदलनी होगी कि सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो। जरूरी है कि युवाओं को अपने सपने पूरे करने के लिए आगे आना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। फिलहाल कोटा से इतना ही। युवाओं के मन की टटोलना हमने, महिलाओं के मन को भी टटोलते हैं और सीधे जनता के सवाल जवाब हम नेताओं से लेते हैं। राजस्थान के रण में लगातार हमारी ये खास पेशकश जारी है। सहयोगी देवेंद्र और अमित के साथ कैमरामैन हुकुम, मैं सुमित झा, कोटा से। नमस्कार।